इस जीसीडी साख सहकारी सभा की इस एनुअल जनरल मीटिंग में हमारे बीच में सुंदरनगर के हमारे लोकप्रिय विधायक जो हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं भाई राकेश निंबाल जी, नासिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद कुमार जी, बल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सिंह गांधी जी, हमारे बीच में सीडी साख सहकारी सभा के चेयरमैन भाई कमलचंद राणा जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी और सीडी साख सहकारी सभा के वाइस चेयरमैन करमचंद सैनी जी, श्री श्यामलाल जी, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण और इस आज के एजीएम की बैठक में सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नया साल है तो अंग्रेजी, लेकिन एक परंपरा के मुताबिक हम उसको अपना कैलेंडर ईयर मानते हैं। जो पिछले कल से शुरू हुआ और इस अवसर पर मैं नए साल की जहां शुभकामनाएं देता हूं, वहां ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहे, आपके परिवारजन, सभी समाज के लोग और आगे बढ़कर के हम प्रदेश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष इस कार्यक्रम के लिए आया कमलचंद राणा जी और बहुत सारे उनके साथी सहयोगियों की ओर से, लेकिन कार्यक्रम निर्धारित था क्योंकि विंटर कार्निवाल मनाली में वर्षों से मनाया जाता है। पिछली बार कोविड के कारण वहां पर उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए थे, इसलिए वहां का जोर से आग्रह था क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स वहां पर वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचूंगा। ऐसे में मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा मुझे आपके इस कार्यक्रम में पहुंचना, लेकिन फिर बाद में इनने सब लोगों ने जिद की, कहा कि आपको आना ही। इसलिए उस कार्यक्रम को जल्दी से जितना हिस्सा उसको पूरा किया जा सकता था थोड़े समय में उसको पूरा किया। उसके बाद आपके समक्ष इस कार्यक्रम में यहां पहुंचा और आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सोसाइटी बहुत पुरानी है, वर्षों से काम कर रही है। और जो रजिस्ट्रेशन का अगर इसका जिक्र मैं देख रहा था, 1957 को रजिस्ट्रेशन हुआ था और चचोट डेवलपमेंट ब्लॉक के नाम से एम्प्लॉयज की एक सोसाइटी की एक शुरुआत के तौर पर हुआ था। और ये आगे बढ़ता गया और इस भाव के साथ कि सबको मिलकर के चलना चाहिए। सहकार का एक जो प्रमुख विषय है, ये बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है। मिलकर के काम को करना,
मिलकर के सहयोग करना, बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह का उस तरह का कॉन्सेप्ट है जो हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते थे। हमारे समाज में उस वक्त हालांकि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं थी, लेकिन गांव में काम करने की एक पद्धति थी और अभी तक भी कई जगह हमारे गांव में वो व्यवस्था स्थापित है। और वो व्यवस्था क्या है कि किसी के अच्छे में, किसी के बुरे में, सबको गांव वालों को मिल करके सहयोग करना। और उस वक्त भी वो सारी चीज को लेकर के बहुत प्राचीन समय में इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती थी कि उस काम में साथी और सहयोगी बनना ही है। और इसलिए आगे भी आज भी हम देखते हैं अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया समाज में। ये जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी सारी चीजें बढ़ती गई है, बहुत परिवर्तन आदमी की सोच में, आदमी के काम करने के व्यवहार में, आदमी के काम करने के तरीके में, आदमी के जीने के तरीके में। नहीं तो सही मायने में कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट तो बहुत मूल स्तर पर जो है वो अगर देखने को मिलता है गांव में पुराने समय से। अगर गांव में शादी है तो शादी के लिए एक व्यवस्था निर्धारित है, उस व्यवस्था के मुताबिक सहयोग देना है आर्थिक रूप से, और उसके साथ साथ में काम भी करना है। जिसको हम टहलू बोलते, टहलू भी जाते हैं और उसके साथ साथ में गांव में जाकर के टहलू के साथ साथ में हमारा वहां पर एक मदद का एक माध्यम होता, अलग अलग होता है। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने थोड़ा सा पैसे दिए, किसी ने मतलब चाहे वो किसी ने किसी तरह से राशन के रूप में किया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। हालांकि वो कोऑपरेटिव के नाम से जानी नहीं जाती है, लेकिन वो कोऑपरेटिव का मूल असल में मूल वही है। हमारे गांव में काम करने के लिए, क्योंकि सबके खेतों में काम करने के लिए, मैल फेंकने के लिए वो भी एक व्यवस्था होती थी एक जमाने में। आजकल वो कम हो गई, मैं अब तो खत्म ही हो गई। मराठी बोलते थे हमारे, उसको अपने पहाड़ी भाषा में जाते थे। अभी थोड़ी थोड़ी रही है, खत्म कर दिया आप लोग। और उसमें क्या होता था कि हर घर से आदमी जाएगा और हर घर से आदमी जाकर के उसके काम में मदद करेगा, और उसके बाद जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसके घर के लिए मदद करने के लिए भी गांव के लोग उसी तरह से आएंगे। और हम भी जो बचपन में होते थे, जब छुट्टी का दिन होता तो हमारी भी ड्यूटी लगती, मराठी किसकी अभी आज तो जाओ भी मराठी जाओ जाते, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जब मराठी जाते तो उस काम में जाते थे, मैल फेंकने के लिए जाते थे, खेत में काम करने के लिए जाते थे। उसके बदले में क्या होता था, फिर जब हमारी अपनी होती थी तो वो जिनके घर में हम काम करने के लिए गए उस दिन, जिनके खेत में मैल फेंकने के लिए गए, और वो मैल फेंकने के लिए हमारे घर आते थे। तो बेसिक कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्राचीन है और हमारी व्यवस्था का बहुत मजबूत हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, दुख में, सुख में, शादी में, हर जगह उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, जो आगे बढ़कर के एक बहुत बड़ा उसने स्थान हासिल किया। और उसमें हम मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के लाभ होगा तो उसको वो भी अपना होगा। अगर मिलकर के काम करते करते घाटा पड़ गया तो भी अपना होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर की जो कल्पना करते हैं उसमें काफी आगे बढ़े। अब जहां तक सीडी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, मैं इसमें बहुत सक्रिय नहीं रहा, कारण आप जानते हैं।
आने नहीं देते थे हमको। वहां तो एक थे हमारे पंडित जी, मैं उनका बहुत आदर भी करता हूँ, हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी महसूस होती है। उनके बिना राजनीति, हमारे समाज की राजनीति में थोड़ा सा उनका तरीका अलग से होता था। ये पूरा सारा का सारा सेटअप उन्होंने जो है अपने हिसाब से बनाया होता था। जब उनको सहयोग की जरूरत होती थी, आप भी मृत्यु की तरह चले बन जाते थे। और जाना भी पड़ता भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए? आखिरकार वो आपके इस इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा था, आपकी इसकी व्यवस्था का चेयरमैन थे वो। हम भी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन वो मास्टर थे इस चीज के। कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करना, इसमें उनकी एक दक्षता थी। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है। पर मैं अपनी बात कहूं, मेरे बस की नहीं है। मैं इस सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा, हालांकि हमने अपने सब साथियों को बोलते कि इसमें ये बहुत बड़ा मजबूत सेक्टर है, ऐसा सेक्टर है जिसकी हर जगह पहुंच है, हर जगह। चाहे हमारी राशन की व्यवस्था है, वो भी एक सोसाइटी के माध्यम से नीचे तक, मूल तक जो है। और वो सोसाइटी है, आपको मालूम है, राशन की सोसाइटी के लोग जो इतने मजबूत होते हैं, वो जितना हम लोग ऑब्लाइज नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा वो ऑब्लाइज करते हैं, सारी सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उन सारी चीजों की जानकारी उनको होती है। किसी को मदद करना, किसी को ये करना, और बाद में वो देखना अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में सोसाइटी के कोई आदमी जाकर के जो चुनाव लड़ते हैं, पंचायत के चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। और जीतने की वजह होती है कि वो समाज के साथ जुड़ करके काम करते हैं। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, चाहे जिस प्रकार से भी इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका योगदान रहा, आज इसने अपनी एक पहचान बनाई। और जैसे इसका चिचोर डेवलपमेंट ब्लॉक के एम्प्लॉय सोसाइटी के से बदल करके नाम बाद में इसका चेंज करके जो किया गया, द सीडी कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सब इस प्रकार से किया। अब एक फिर ये किया ना, ये 2002 में किया शायद, हाँ 2000। और आगे बढ़ करके अब इसके नाम में और परिवर्तन आकर के, जो अब आप लोगों ने कहा, अगर आपने कहा कि भी इसमें परिवर्तन करके द सीडी कम्युनिटी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, तो इसका अभिप्राय है कि समय के साथ, चेंजेस के साथ आप लोगों ने को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। और उसमें काम करते हुए बहुत बेहतर 64 ईयर्स, 64 साल का कार्यकाल जो है इस सोसाइटी का कुल मिलाकर के जब से शुरुआत हुई वो पूरा हुआ। मैं इसमें देख रहा था कि अगर सदस्यों की अगर संख्या हम देखें, 66,298 सदस्य, और उसमें जो भागधन की अगर बात करें तो 14.20 करोड़ है, जो हम मानते हैं, जो आपकी 255.03 करोड़ है। ऋण जो है वो 165.35 करोड़ है। ये मैं देख रहा हूँ थोड़ा ऋण जो है जो दिया है वो काफी ज्यादा है। मुझे मालूम नहीं है इसका एमपी का क्या स्टेटस है, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिया। इसकी रिकवरी का कैसे मैकेनिज्म डेवलप किया है आप लोगों ने, कितनी का रिकवरी हो रही है, कहाँ क्या स्थिति है, वो सारा एक विषय है। और जो कार्यशील पूंजी इसमें बताई गई है 290.30 करोड़ रुपए, वो कार्यशील पूंजी जो एक्टिव है। और जो कारोबार ओवरऑल जो इसका बिजनेस जो आपका है वो 1500 करोड़, साइजेबल अमाउंट, मतलब बिग अमाउंट कह सकते हैं। शाखाएं जो हैं इसमें, और विस्तार पटल जो इस पे बताया गया 49 शाखाएं हैं, 2 विस्तार पटल है। और कर्मचारियों की अगर संख्या देखें तो 236, तो काफी ज्यादा कह सकता हूं इसमें आप लोगों ने इस पर काम किया है।
एक्सपेंशन इसका मंडी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपकी एक यूरिस्डिक्शन इसकी एक वो है, तो अभी तक सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट के इसमें ही काम कर रही है। और स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में इस सोसाइटी को पहुंचाने के लिए, इस काम को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा है, बहुत सारे लोगों को लोनिंग के माध्यम से जो अपना व्यवसाय करने की स्थिति में हुए जो अपनी मदद करने की, मतलब उनको मदद करनी थी, वो मदद भी आप लोगों ने की है। और मैं देख रहा हूं कि जहां आप लोगों ने मेहनत करके सोसाइटी को यहां तक पहुंचाया, उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं जो है वो सही मायने में, अगर मैं कहूं सही मायने में, इस आगे बढ़ने की संभावनाएं इस सोसाइटी के अंतर्गत जो है विद्यमान दिखती हैं। और निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता है, उसको हम मिल करके करने की कोशिश जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उसमें जहां तक बात आती है कि अब थोड़ी सी कुछ बातों को लेकर के जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की है, वो एक विषय है हमारे साथ। और आरबीआई की जो रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटेंशन काउंटर और नई ब्रांचेस खोलने की दृष्टि से जो है, उन सारी चीजों को मैं समझता हूं कि आप लोग जो है उसमें हमारे साथ आए हैं और आकर के बैठ करके हम इस सारी चीज को कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक आपने जो बात कही है, जो सीधी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो टैक्स की अगर आपने बात कही है, तो आधे % के आपने जो इसको कहा है, तो ये सुझाव आपका जो है मैं नोट किया है। इस सुझाव पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, हम क्या रास्ता निकाल करके इसमें आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, वो रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने सोसाइटी के महत्व को समझते हुए, कोऑपरेटिव जो हमारा सेक्टर है इसका महत्व समझते हुए, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट, पहले ये डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता था, मंत्रालय नहीं होता था। अभी केंद्र सरकार ने और हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के जो सबसे मजबूत नेता हैं अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री है, उनके जिम्मे इस काम को दिया है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। क्योंकि वो गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक की उन्हें शुरुआत, वहां अपने राजनीतिक जीवन में उन्हें शुरुआत ही कोऑपरेटिव सेक्टर से की है। इसलिए कोऑपरेटिव के माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क नीचे तक खड़ा कर सकते हैं। और उस काम की जिम्मेवारी अमित शाह जी को दिया, अलग से इसको डिपार्टमेंट बना करके उनके जिम्मे इसको किया है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप सारी चीजों को इसकी वर्कआउट करके हमारे पास जो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको उस रूप में दीजिए, लिखित रूप में आपने दी भी है। और उसके पश्चात मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष जाकर के बात करूंगा इस बारे में और कहूंगा कि सारी चीजें आप हमारी बैंक के स्वरूप में जो आप लोगों की मांग है कि ये इसका एक दर्जा हासिल अगर हो जाए, वो तो एक बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। उस दृष्टि से इसमें ये डुएबल कैसे हो सकता है, किस प्रकार से सारी चीजों को, इसको मैं जो हमारे, इनको भी मैं बोलूंगा, जो हमारे मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव के सुरेश भारद्वाज जी, उनके जिम्मे इस काम को रखा हुआ हमने, तो मैं उनके पास भी सारी चीज को स्टडी करने के लिए भेजूंगा। इसमें जो किया जा सकता है वो हमको, जो स्टेट की लेवल पर किया जा सकता है उसको यहाँ पर हम करें, और उसके बाद जो केंद्र सरकार के साथ और आरबीआई के साथ टेकअप करने के जो इश्यूज है, उन सारे इश्यूज को हम उस तरह से हम तय करें, ताकि इस मेहनत को जो आप सब लोगों ने मिलकर के की है, जो इस स्थिति तक पहुंचाया है, उसका परिणाम सार्थक हो सके, उसका परिणाम बेहतर हो सके, उस दिशा में हम काम करने की कोशिश करें।
और जहां तक आपने ये भी बात कही कि बीओडी के और आपके जो सब साथियों ने जिस तरह से अच्छा काम किया है, इसमें अगर ये संभव हो सके तो स्टेट अवार्ड में जो सोसाइटीज आती हैं कुछ इस तरह से जो अच्छा बेहतरीन काम करती हैं, उस दृष्टि से आपको सम्मान हासिल हो सके, उसके लिए भी मैं प्रयत्न करूंगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली उसमें भी काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय जो आप लोगों ने बताया कि अब आप चाहते हैं कि हम मंडी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, मंडी जिला तक सीमित नहीं रहना चाहते, और हम चाहते हैं कि हम मंडी से बाहर चलें, मंडी से बाहर भी हम काम कर सकें, और उसमें कुछ टेक्निकल चीजें उसमें होती हैं जो जिन चीजों को हमको स्टेट के लेवल पर निर्णय करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट अभी जो जिस प्रकार से आरबीआई ने किया है वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा, क्योंकि आरबीआई के साथ हम सब टेकअप करते आते हैं। उनके जो हमारे आरबीआई के अधिकारी हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं बहुत सारे इश्यूज को लेकर के, बहुत सारे मामले जो स्टेट और आरबीआई के साथ रहते हैं, तो उस वक्त उन सारी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे इस दिशा में कि आरबीआई के साथ सारे मामले को टेकअप करके सही मामले में इस हमारी सोसाइटी को, ये जो हमारी डीसीडी सात सहकारी सभा जो है, इसको आगे बढ़ करके काम करने का, एक बैंक की तरह ही काम करने का एक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज है, मैंने कहा कि उनको हमको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अब आरबीआई ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इस पर कर दी कि भाई एक एक चीज को वो बारीकी से देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके काम करेंगे। जहां आपने ये कहा कि हम चाह रहे हैं एक्सपेंशन चाह रहे हैं, जिसमें कुल्लू बता रहे हैं, बंजार बता रहे हैं, आनी बता रहे हैं, मनाली बता रहे हैं, निर्मल बता रहे हैं, गुंतर बता रहे हैं, और शिमला जिला, मतलब कुल्लू जिला में मैक्सिमम एक्सपेंशन का के पॉइंट्स आपने निकाले हैं इसमें 6 जगह, और शिमला जिला में जो हमारे बिल्कुल ही मंडी जिला के साथ जो हमारा तत्तापानी के साथ सुन्नी का इलाका लगता है, उसके साथ जैसे हमारा आनी के साथ हमारा रामपुर का इलाका लगता है, ननखड़ी का इलाका लगता है। तो इन इलाकों में आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि यहां हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि यहां पर हमारी ब्रांचेज आने वाले समय में खुले जिले से बाहर, और उसमें स्टेट की ओर से जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमारे करने का होगा हम इसमें पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, कहीं भी करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ हूं। आप सबका स्नेह, आप सबका सहयोग इस प्रकार से सदा मिलता रहा है, और उस स्नेह और सहयोग की उम्मीद के साथ में ये कहना चाहूंगा कि वर्षों के बाद एक अवसर इस प्रकार से हासिल हुआ है, और इस अवसर को हमको निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए और मजबूती की दिशा में अपना सहयोग देते हुए बढ़ाना है। वो हमको निश्चित रूप से सोचना चाहिए, करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग और समर्थन उस प्रकार से निश्चित रूप से होगा। एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सारी चीज के साथ एक आम गरीब आदमी भी जुड़ा हुआ सारी आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ, और उसके साथ साथ मैं इस बात को भी देखता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, एलीट क्लास, जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है, जो व्यवसाय से संबंधित है, जो सरकारी नौकरियों में काम करते हुए जिन्होंने काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं, तो वो सब लोग इसमें किसी न किसी रूप में जो है अपने सहयोगी के नाते जुड़े हुए हैं। इस सहयोग को आप लोग बनाए रखिए, और इस सहकारी सभा का स्ट्रेंथन करना मैं समझता हूं कि आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। और मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोविड की सिचुएशन के कारण, जैसा यहां पर कहा भी जा रहा था कि पूरी देश दुनिया की इकोनॉमी जो है बहुत प्रभावित हुई है,
और जो प्रभावित हुई है तो उससे नुकसान भी हुआ है, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। इसलिए ये दौर जो है, मैं कह सकता हूं पिछले 2 वर्षों से ज्यादा का वक्त ये हो गया, ये एक सामान्य परिस्थितियों का दौर नहीं रहा। और मैं इस बात को भी मान के चलता हूं क्योंकि इसमें जो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आपका ये हमारा सहकारी सभा का ये हमारा ये आपका काम जो है वो भी प्रभावित हुआ है, काफी ज्यादा प्रभावित हुआ मेरा मानना है। क्योंकि इकोनॉमी जब पूरी दुनिया की देश की तबाह हुई, प्रदेश की तबाह हुई, नुकसान हुआ है, क्षति हुई है उसको, उसके कारण सारी चीजें प्रभावित हुई और प्रभावित होने की वजह से आपकी सहकारी सभा पर भी उसका इम्पैक्ट आया, एक साइजेबल इम्पैक्ट आया। अगर मैंने तो डिटेल जिसकी वर्कआउट नहीं की, लेकिन आया हो। लॉकडाउन का दौर रहा, फिर उस लॉकडाउन से बाहर निकले तो फिर उसके बावजूद भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस का दौर रहा, उसके बाद फिर आगे बढ़ करके फिर भी आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि अभी भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। जो सारी चीजें जिनका हम जिक्र करते हैं उस दौर में से अभी तक भी हमको कठिनाई के इस दौर में से गुजरना पड़ रहा है, सावधानी के साथ गुजरना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के संकट के दौर से बाहर निकलने के लिए, निकालने के लिए प्रदेश को जो मदद मिली आप सबके समर्थन और सहयोग से, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले नंबर पर, चाहे वो फर्स्ट डोज है चाहे सेकंड डोज है। तो तभी संभव हो गया जब आप सब लोगों ने सहयोग दिया। कठिन कार्य था, मुश्किल काम, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ करके सभी को बधाई दी उस सारे काम को। और यहां ही नहीं, उन्होंने कैबिनेट की बैठक में यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का जिक्र किया, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश ने कठिन परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियों में जहां आना जाना बहुत मुश्किल होता है, पूरे देश भर में सबसे पहले कोविड की वैक्सीन का अभियान को पूरा किया है। और उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने जिक्र किया। 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहीं आए थे, आप लोग उस कार्यक्रम के चश्मदीद गवाह बने कई। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सभा, अगर जनसभा के रूप में कहा जाए, जब चक्कर से लेकर के मंडी तक लोग गाड़ी से उतर नहीं पाए, गाड़ी में ही उनको जहां जिस तरह से सुन सकते थे, जहां जिस तरह से वो निराश होकर के हमसे लड़ करके वापस गए। पटल के मैदान में जगह नहीं बची, सारा मंडी का शेरी मंच जहां हमको लोगों को पहुंचा करके सभा करने में 10 बार सोचना पड़ता है कि वहां कार्यक्रम करें कि ना करें। जब हमने एक टेलीविजन वहां पर ऐसे एक स्क्रीन लगा रखी, इसलिए लगा के रखी, हमने सोचा था कि भाई कोई चलते फिरते कोई आदमी अगर इस तरह से यहाँ शहर से जा रहा तो वो भी नजर मारता रहे। तो बाद में मालूम पड़ा कि 8-10 हजार लोग वहां पर शेरी मंच पर भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। चाहे पुल का ये हिस्सा है, चाहे वो सड़कों का वो हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो भरा पड़ा। वो उस दिशा में एक संदेश है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हिमाचल के लोगों का बहुत बड़ा स्नेह है, अपनापन है। आप सब लोगों का उसमें सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां रहती हैं, उन सारी चीजों को लेकर के आप सब लोगों के बीच में बैठ करके बात करते रहेंगे। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर दौर आया तो उसको संभालने की जिम्मेवारी भी हमारी है। ये हमको जिसकी जरूरत मुझे कितनी है वो विषय नहीं है, लेकिन आप सब लोगों की जरूरत मैं समझता हूं, ये सबकी जरूरत का एक भाव उसमें दिखना चाहिए। इसलिए मिलकर के चलना, मिलकर के काम करना, जैसे कोऑपरेटिव का ये होता है, मिलकर के काम करना, फायदा लाभ हुआ तो भी अपने बीच में साझा होगा, घाटा हुआ तो अपने बीच में साझा होगा। तो उस दृष्टि से मेरा आप सबके बीच में इतना निवेदन है कि अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से जो मैंने जिसका जिक्र किया, मैंने कोविड का, हमारे ये 4 साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसमें आधा वक्त को आदमी की जिंदगी कैसे बचाई जाए। आज भी हमारे उनको सुबह से शाम तक 2 बार 3 बार इसी विषय को लेकर के बात करनी पड़ती है।
आज कितने आए, कहाँ आए, ज्यादा आए, कम आए, कहाँ हम उनको उनके ट्रीटमेंट का क्या व्यवस्था करनी है। और विशेष तौर से अभी का जो नया वायरस जिसका ओमिक्रॉन जिसका नाम है, क्योंकि ये भी नाम बदल बदल के आ रहा है, नए नाम के साथ आ गया। अब उसके बारे में भी चिंतित है सब लोग कि भी उसका स्प्रेड इतना फास्ट है कि वो 3 to 4 टाइम्स जो डेल्टा का स्प्रेड था उससे ज्यादा। लेकिन एक बात अच्छी है, वो जिसको सुनकर के थोड़ा संतोष मिलता दिल को, कि फैटलिटी रेट जिसका डेथ रेट जो है इसका जो है वो कम है। इसलिए अभी तक ये दौर समाप्त नहीं हुआ कोविड का, इसलिए हमको बहुत सावधानियों के साथ काम करना होगा। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में इस दौर से भी बाहर निकले। और जो हमारा सीधी साख सहकारी सभा का ये आज का ये एनुअल जनरल मीटिंग का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में आप सबके बीच में आते हुए मुझे प्रसन्नता हुई। मैं सही बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं, तो हमारे साथ होते थे बेचारे, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से होते थे। पार्टी में हमारे यहाँ सभी पार्टी के लोग होते हैं, इसमें पार्टी तो होती नहीं, ये तो सोसाइटी तो सबकी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक परिस्थिति का एक दौर था जब लंबे समय तक इस समिति का जो है इस सोसाइटी का, इस बैंक का जो हमारे लिए बना हुआ ये इसका संचालन जो है इस प्रकार से रहा, तो नेचुरली आपका भी एक दायित्व बनता था, उसके प्रति भी एक जिम्मेवारी बनती थी। तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन सब लोगों ने किया होगा, उसमें कम किया होगा, ज्यादा किया होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मन में कभी भी कटुता का भाव कभी भी किसी बात को लेकर ना रहा है और ना ही रहा। और पंडित शिवलाल जी जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली मुख्यमंत्री के तौर पर, मुझसे मिलने आए, मैं अपनी बात को भी इस तरह से जाहिर किया कि हमने प्रयत्न किया, कोशिश की अपने हिसाब से, हमारे विचारों की लड़ाई थी, लेकिन अब ये विचारों की लड़ाई जो है वह आज की तारीख से समाप्त है। और आप एक मुकाम पर जहां पहुंचे हैं, ये मुकाम हम सब मंडी वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है वो गर्व काम किया। जहां जरूरत, तुमने ये बात बोली थी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूं। एक मुद्दे को लेकर के अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही थी। और उसके बाद जब भी वो 3-4 बार मेरे को मिलना जुलना उनसे हुआ, जब भी कामकाज के सिलसिले में उन्होंने बातें कही, उन बातों को लेकर के जो किया जा सकता था हमने करने की कोशिश भी की। तो ऐसे में उनके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से ये इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने का रहा है। और उस काम को अब कमल राणा जी कर रहे हैं, और कमल राणा जी को आप उस दृष्टि से सहयोग करें, मदद करें जहां भी काम की जरूरत होगी, क्योंकि इससे पहले मुझसे सोसाइटी के विषयों को लेकर के बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा हुई नहीं। लेकिन अब जब आप सब लोग मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, कमल राणा जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मेरे ओर से संभव हो पाएगा सरकार की ओर से, वो मैं पूरा सहयोग करने की बात करूंगा और मदद जहां जिस रूप से पहुंचाई जा सकती है, की जा सकती है, वो करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सब लोगों ने हमें अवसर दिया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार यही कह करके कि आओ मिल करके चलें, मिल करके काम करें, मिल करके इस प्रदेश के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करें, ताकि आने वाले समय में जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, उन परिस्थितियों के दौर में से हम आगे बढ़ करके काम करते हुए एक लक्ष्य को हासिल कर सके। इतना मुझे आप सबके बीच में कहना है। कमल राणा जी ने एक हमको यहाँ पर एक मांग पत्र भी दिया है 4 सूत्रीय, तो वो मेरे पास उन्हें दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन सारे पॉइंट्स को मैं एक बार एग्जामिन कर लूंगा, और जो भी इस पे करने की स्थिति में होंगी, अब जो भी करने की जरूरत होगी, हम निश्चित रूप से करेंगे। ये मैं आपको